गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बेटे कल हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन क्वाड्रेंट। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एन इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी। एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स टूल पार्ट नंबर 3। मैथमेटिक्स टूल पार्ट नंबर 3, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन बेटे ये आपके मैथ्स में रहेगा। 11th क्लास फिजिक्स के 11th क्लास मैथ के अंदर होता है डिफरेंशिएशन। हमें फिजिक्स के अंदर इसके थोड़ी बेसिक पता होना चाहिए कि किसी भी क्वांटिटी का हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होता है। तो बड़े ध्यान से मज़ेदार टॉपिक है। तो देखो, लेट y इज द फंक्शन ऑफ x। समझो इसको, y किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है। तो y is the function of x, can we write it like this or not? y किसका फंक्शन है बेटे? x का फंक्शन है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, y is the function of x। if value of x is increased, अगर बेटे हम इसको x को इंक्रीज करते हैं तो y चेंज होगा या नहीं होगा? क्योंकि ये इसका फंक्शन है। if the value of x increases, then value of y also increases because they are directly proportional। भाई y x का फंक्शन है, y x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो अगर हमने x को इंक्रीज किया तो y भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा या नहीं होगा? ठीक है। द वैल्यू ऑफ x इंक्रीजेज टू डेल्टा x। अगर x की वैल्यू को हम डेल्टा x बढ़ाते हैं तो y की वैल्यू ये लगभग कितनी बढ़ जाएगी? डेल्टा y बढ़ जाएगी। ठीक है। तो ये जो रेशियो आएगी हमारे पास, डेल्टा x डिवाइडेड बाई डेल्टा y, ये जो रेशियो आएगी हमारे पास डेल्टा x डिवाइडेड बाई डेल्टा y, इसी को हम क्या कहेंगे? एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ, दिस इज नोन एज एवरेज। चलो यहां पर लिखते हैं, एक मिनट रुको। ये जो हमारा डेल्टा x अपॉन डेल्टा y आया है, ये जो हमारा डेल्टा x अपॉन डेल्टा y आया है, इसी को हम क्या कहते हैं? एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ x with respect to y। एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ x with respect to y, इसी को हम क्या कहेंगे? डेल्टा x अपॉन डेल्टा y। ठीक है। अब आगे समझो इसको, इसी को आगे समझते हैं। जब बेटे डेल्टा x जो है, ध्यान से, जब when डेल्टा x approaches, when डेल्टा x approaches 0, जब डेल्टा x की वैल्यू 0 होती है, मतलब 0 की तरफ जा रही होती है, द लिमिटिंग रेशियो ऑफ, द लिमिटिंग रेशियो ऑफ dy by d, sorry, the limiting ratio of dy by dx is called, जब x की वैल्यू 0 हो तो लिमिटिंग रेशियो ऑफ dy by dx, इसी को हम क्या कहते हैं? इज कॉल्ड डेरिवेशन ऑफ y with respect to x। डेरिवेशन ऑफ y with respect to x, इसको हम लिख सकते हैं dy by dx इज इक्वल टू लिमिट
x टेंस टू 0, x की वैल्यू कितनी है, 0 है, मतलब बहुत कम है, x टेंस टू 0 या dx टेंस टू 0, दिस विल बी dy बाई dx। ये कितनी रहेगी हमारी dy बाई dx। ठीक है। और फिजिकली वन वर्ड के अंदर अगर आपको इसको समझना है तो वन वर्ड के अंदर क्या कहेंगे हम, डेरिवेशन ऑफ, इसको नोट करो, डेरिवेशन ऑफ dy by dx, डेरिवेशन ऑफ dy by dx गिव्स द, ये हमें क्या देगा, इसका हमने डेरिवेशन किया ना, ठीक है, डेरिवेशन ऑफ dy by dx गिव्स द इंस्टेंटेनियस, मीन्स एक फिक्स टाइम पर, गिव्स द इंस्टेंटेनियस rate of change of, instantaneous rate of change of y with respect to x, मीन्स y x के साथ चेंज हो रहा है, उस टाइम के ऊपर, उस x की वैल्यू के ऊपर y की वैल्यू कितनी चेंज हुई, इसी को हम क्या कहते हैं, dy by dx। क्लियर हुआ बेटे? आपको डेफिनेशंस वगैरह याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इसके 4-5 फार्मूले याद रखने हैं। जैसे, अब ध्यान से समझना, इसको नोट करो, ये डेफिनेशंस वगैरह फिजिक्स में कहीं नहीं यूज होगी, सिर्फ आपको फार्मूले का याद रखना है, या आप मैथ्स के अंदर करना, मेडिकल स्टूडेंट्स में सिर्फ फार्मूला याद रखना है आपको। जैसे d by dx एंड c, वेयर c क्या है हमारा, कांस्टेंट। किसी भी कांस्टेंट का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो टाइम के साथ क्या चेंज होगा, नहीं होगा। तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होगा। ये आपको बातें याद रखनी है, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होगा, ये कांस्टेंट है हमारा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करोगे वो डिफरेंशिएशन वो चेंज होगा ही नहीं, उसमें चेंज, अब भी 6 है, 2 मिनट बाद भी 6 है, तो टोटल कितना डिफरेंस कितना आया, 0 आया। तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0, फर्स्ट। सेकंड है बेटे हमारे पास डी एक्स वाई, ये हमें बताता है कि किसके विद रिस्पेक्ट करना है, हमें किसके विद रिस्पेक्ट करना है। पहले सी वाई देखो, एक्स के विद रिस्पेक्ट करना है, अगर अकेला कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। अगर ये तो हमारा कांस्टेंट है और कांस्टेंट के साथ ये क्या है, हमारा वेरिएबल है, अगर कांस्टेंट के साथ वेरिएबल आ जाए, कांस्टेंट के साथ वेरिएबल आ जाए, तो अब इसका डिफरेंशिएशन, और मल्टीप्लाई में, प्लस में नहीं, मल्टीप्लाई में अगर हो कांस्टेंट और वेरिएबल, तो अब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा भाई, c और वेरिएबल का होता है हमेशा डिफरेंशिएशन, c dy by dx, c dy by dx, ठीक है। अच्छा, थर्ड, ये और भी इंपॉर्टेंट है, एक एक स्टेप हम बढ़ते जा रहे हैं। d by dx, x की पावर n दे दी, x की पावर n है, तो हमें डिफरेंशिएशन करना है x का, ये हमारा यहाँ पर अब x आ गया, कांस्टेंट है कोई कांस्टेंट नहीं है, तो डिफरेंशिएशन के अंदर क्या करेंगे बेटे, इस पावर में एक ऐड, इस पावर को तो हम क्या करेंगे, 1 सब्ट्रैक्ट करके आगे ले आएंगे, सॉरी, इस पावर को तो हम एज इट इज लिख देंगे और पावर में से एक को सब्ट्रैक्ट कर देंगे,
x की पावर n-1, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। x की पावर n का हमें डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसमें बेटे पावर तो हमारी आगे आ जाएगी और x की पावर n-1 हो जाएगा। जैसे आपको x की पावर 6 का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x करना है, ये पेपर, ये आपकी फिजिक्स में बहुत जगह है, बहुत जगह पर आपको इस तरह का डिफरेंशिएशन करना होगा। तो d बाई डी एक्स एक्स की पावर 6 है, तो इसमें पावर आगे हो जाएगी x की पावर 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 6x की पावर क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। क्लियर हो गया? ठीक है बेटे। अच्छा भाई, तीनों रूल्स को आप पहले नोट करो। नेक्स्ट फोर्थ रूल, ये तीनों इंपॉर्टेंट है बेटे, जितने भी फार्मूले लिखवाए वो याद करने हैं आपको, किस तरह से क्या होगा। सिर्फ डेफिनेशंस वगैरह अगर नहीं आई समझ में छोड़ देना, x के साथ चेंज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, लेट u and v are the functions of x। फोर्थ, u and v are the functions of x, u और v जो हैं x के फंक्शन हैं। और हमें दे दिया d बाई डी एक्स मीन्स x के विद रिस्पेक्ट करना है u प्लस माइनस v, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा du बाई डी एक्स प्लस माइनस dv बाई डी एक्स, du बाई डी एक्स प्लस माइनस dv बाई डी एक्स। नेक्स्ट फिफ्थ रूल, प्रोडक्ट रूल बोलते हैं, एक दो जगह पर इसका भी यूज है। प्रोडक्ट रूल, भाई प्रोडक्ट रूल के अंदर क्या होगा, प्रोडक्ट रूल के अंदर होगा हमारा, सपोज y इज इक्वल टू यू वी दे दिया, y इज इक्वल टू यू वी दे दिया हमें, ठीक है। तो y यू वी के इक्वल दिया है, तो इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हमारा जो है फर्स्ट फंक्शन बोला जाएगा, जिसको हम एफ से रिप्रेजेंट कर देंगे। v क्या हो जाएगा हमारा, अब देखो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का अलग रूल होगा। v हमारा क्या हो जाएगा सेकंड फंक्शन, इसको हम एस एफ से लिख देंगे, इसको किससे लिख देंगे एस एफ से लिख देंगे, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, किसके विद रिस्पेक्ट x के विद रिस्पेक्ट dx सेकंड फंक्शन, प्लस फिर इसके बाद सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट फंक्शन का फिर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये बनेगा। प्रोडक्ट रूल क्या है, अगर y इज इक्वल टू यू वी दे रखा है, तो हमें dy बाई डी एक्स, फर्स्ट u हमारा फर्स्ट फंक्शन, v हमारा क्या हो जाएगा सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन होगा सेकंड फंक्शन का, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन का हो जाएगा। तो u v का अगर हम करें, तो u v का हम करेंगे, तो यहाँ पे देखो भाई फर्स्ट फंक्शन u एज इट इज d बाई डी एक्स, सेकेंड फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा v प्लस ये है dy बाई डी एक्स, और y किसके इक्वल है u बाई v की, प्लस सेकेंड फंक्शन हमारा v एज इट इज, और फिर डिफरेंशिएशन किसका कर देंगे फर्स्ट फंक्शन का du बाई डी एक्स। क्लियर है ये कि ये फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, ये फार्मूला जो है हमारा इंपॉर्टेंट होगा। हमने प्रोडक्ट रूल किया, समेशन सब्ट्रैक्शन का रूल किया, अब हमारे पास है नेक्स्ट जो हमारा है, कर लिया था नोट भाई,
थोड़ा रिवाइंड करके स्क्रीनशॉट ले लो। क्वोशिएंट रूल, QUE या डिविडेंड रूल, डिविडेंड रूल, डिविडेंड रूल। तो यहां पर y इज इक्वल टू सपोज u बाई v, y इज इक्वल टू u बाई v है। तो एंड y इज ए फंक्शन ऑफ x, y इज ए फंक्शन ऑफ x, y x का फंक्शन है, y x का फंक्शन है। तो बेटे यहां पर हम लिखेंगे dy बाई dx इज इक्वल टू, ये न्यूमिनेटर है हमारे पास और ये क्या है, डिनोमिनेटर है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर है। तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले हमें वही करना है, पहले डिनोमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर एज इट इज। तो डिफरेंशिएशन किसका होगा, न्यूमिनेटर का, डिनोमिनेटर तो एज इट इज और न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन माइनस, माइनस का साइन आएगा, ठीक है, माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज। फिर और ये देखना माइनस है, इसीलिए पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा, न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर होगा, डिवाइडेड बाय क्या होगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो करें, अगर हम इसको करेंगे तो dy बाई dx इज इक्वल टू डिनोमिनेटर की वैल्यू तो v du बाई dx माइनस न्यूमिनेटर की वैल्यू u dv बाई dx डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा v स्क्वायर। ये एक फार्मूला बना है आपके पास, ठीक है भाई। y इज इक्वल टू u बाई वी है, तो हमें इसका अगर डिफरेंशिएशन करना है तो dy बाई dx, ठीक है, dy बाई dx v du d, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर रहेगा। करो नोट बेटे इसको। ये कुछ रूल्स थे। और ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी साइन कोस टेन का भी हमें थोड़ा आना चाहिए, क्योंकि क्लास 12th के अंदर जब हम मैग्नेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे तो उस टाइम पर उसका यूज होगा। तो सबसे पहले हमें साइन का डिफरेंशिएशन करना है, साइन का डिफरेंशिएशन करना है। तो जब साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा भाई कोस, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कोस एक्स हो जाएगा, साइन एक्स क्या हो जाएगा, कोस एक्स। और अगर हम कोस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, देखो एक्स के विद रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, dy कोस का करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन, साइन का कोस और कोस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन। इसी तरह से टेंजेंट का करेंगे, टेंजेंट एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, ये आएगा भाई सीकेंट स्क्वायर एक्स, ये क्या हो जाएगा हमारा सीकेंट स्क्वायर एक्स। कोट का अगर हमें डिफरेंशिएशन करना आ जाए, कोट एक्स का, कोट एक्स का डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। कोट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट बेटे डी बाई डी एक्स साइन कोसेंट सीकेंट, सीकेंट एक्स का अगर हमें डिफरेंशिएशन करना हो तो सीकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन होगा सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स,
सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स, ठीक है। और कोसिकेंट एक्स साइन कोस टेन, कोसेक बच गया डी बाई डी एक्स कोसिकेंट एक्स का अगर करना पड़ जाए तो ये माइनस का साइन आएगा, कोसिकेंट एक्स माइनस कोसिकेंट एक्स मल्टीप्लाइड बाई कोट एक्स, कोसिकेंट एक्स मल्टीप्लाइड बाई कोट एक्स, और साइन किसका रहेगा, माइनस का साइन रहेगा। तो बेटे हमने 6 ये फार्मूले किए 1 2 3 4 5 6, तो ये आपके डिफरेंशिएशन से रिलेटेड फार्मूले हैं जो आपको थोड़ा याद रखने हैं कि कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, ठीक है, साइन का कोस हो जाएगा, कोस का माइनस साइन, टेंजेंट का सेकेंड स्क्वायर, कोट का कोसिकेंट स्क्वायर, सीकेंट का सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, और कोसिकेंट एक्स का माइनस कोट एक्स कोसेक एक्स कोट एक्स। क्लियर है बेटे? आप इन फार्मूलेज को थोड़ा ध्यान से रिवाइंड करना, याद रखना। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे बेटे।